हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस के बारे में बताऊंगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस या पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो फोर्स कितना एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर कितना एग्जर्ट करते हैं। बाकी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों की क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, इन न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या है कि बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि यदि हमारे पास कोई सरफेस है जिसपे क्या है कि फोटोन नॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं, सपोज एन फोटोन नॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी, इच फोटोन की लेमडा। देखिए फिगर में आपको एक फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रखी है। ये इनिशियल मोमेंटम है एन इंसिडेंट फोटोन का, जिसको लिखा हमने एन एच अपॉन लेमडा। क्योंकि सरफेस फुली रिफ्लेक्टिंग है तो यहां पे रिफ्लेक्टेड फोटोन का क्या है कि मोमेंटम है एन एच अपॉन लेमडा। याद रखिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2nh अपॉन लेमडा। ओके, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो h अपॉन लेमडा एन आई के। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, h अपॉन लेमडा एन माइनस आई के। तो चेंज करेंगे तो 2nh अपॉन लेमडा माइनस आई के आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2nh अपॉन लेमडा आई के आ जाएगा। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे क्या है कि फोर्स कितना लगा, 2nh अपॉन लेमडा इंटू टी। कितना हो गया, 2nh अपॉन लेमडा। ये स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी इंसिडेंट डिवाइड बाई सरफेस एरिया डिवाइड बाई टाइम। तो इंटेंसिटी को क्या लिखा हमने, एन इंटू एच म्यू अपॉन ए इंटू टी। इसको हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एन इंटू एच म्यू अपॉन ए से। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए अपॉन एच म्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए इंटू लेमडा अपॉन एच सी। क्यों, क्योंकि म्यू को लिखा हमने सी अपॉन लेमडा। आई इंटू ए इसको क्या कि हमने रिप्लेस करा पावर से, तो लिखा हमने पावर इंटू लेमडा अपॉन एच सी। और 1 अपॉन एच सी की वैल्यू न्यूमेरिकल सोल्व करने में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, 5 इंटू 10 पावर 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसे याद रखना। 1 अपॉन एच सी की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 10 पावर 24। डायरेक्ट यूज करना। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 5 इंटू 10 पावर 24 इंटू पावर इंटू लेमडा, प्रोवाइडेड पावर और लेमडा की वैल्यू आप ऐसा यूनिट में रखेंगे। फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फोर्स क्या मिलेगा, 2 इंटू पावर अपॉन सी। ये फोर्स कब मिलेगा, जब सरफेस फुली रिफ्लेक्टिंग है। यदि सरफेस फुली एब्जॉर्बिंग होती तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम खाली एन एच अपॉन लेमडा आता, तो फोर्स कितना आता, ओनली पी अपॉन सी। और यदि सरफेस से क्या है कि ओनली x% लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, P अपॉन सी, ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस x अपॉन 100। x इज द परसेंट लाइट रिफ्लेक्टेड। ओके, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फोर्स का ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला बनेगा, फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 2I अपॉन सी। और फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे प्रेशर का क्या फॉर्मूला बनेगा, I अपॉन सी। पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जिसमें x% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला बनेगा, I अपॉन सी, ब्रैकेट में 1 प्लस x अपॉन 100। x क्या होगा, परसेंट लाइट रिफ्लेक्टेड। अब हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ और अच्छे इलस्ट्रेशंस बताते हैं। यहां पे आपको एक मेटल की सरफेस बता रखी है जिसका वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस मेटल की सरफेस पे दो कैटेगरी के फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी के फोटोन की क्या है, एनर्जी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड कैटेगरी के फोटोन की एनर्जी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट केस में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है v1, सेकंड केस में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है v2। हमें यहां पे निकालना है v2 अपॉन v1 का रेशियो। आपको क्या मालूम है, आइंस्टीन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किससे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या हो, वी क्या वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v2 अपॉन v1 का रेशियो क्या मिलेगा, अंडर रूट E2 माइनस 5 अपॉन E1 माइनस 5। E2 माइनस 5 कितना हो गया, 4 माइनस 1। E1 माइनस 5 कितना हो गया, 2 माइनस 1। तो v2 अपॉन v1 हमें रिलेशन क्या मिला, अंडर रूट 3। सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सरफेस पर 100 वाट के क्या है कि लाइट सोर्स से, एक बल्ब से क्या है कि हम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंट करा रहे हैं। और आपको क्या दे रखा है, इफ 20% ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फाइंड द फोर्स एक्जेक्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द सरफेस। कितना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, 20% लाइट रिफ्लेक्ट होती है और 100 वाट के क्या है कि सोर्स से इल्यूमिनेट किया जा रहा है, रेडिएशन नॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं। जब 20% लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसका मतलब 20 वाट तो यहां पे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। 20% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब 80% लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। 80% कितना हो गया, 100 इंटू 0.8 कितना हो गया, 80 वाट। और आपको क्या मालूम है, जब फोर्स निकालते हैं किससे, फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पावर अपॉन सी।
जब फोर्स निकालते हैं किस पे, फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली पावर अपॉन सी। तो 80 वाट लाइट तो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो फोर्स कितना हो गया 80 अपॉन सी। 80 कैसे है, 100 इंटू 0.8। और 20 वाट लाइट क्या, 20 वाट लाइट क्या रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से फोर्स कितना होता है, 2 इंटू पावर अपॉन सी। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, सरफेस पे एग्जर्ट हो रहा है 80 अपॉन सी प्लस 40 अपॉन सी, कितना बन गया 120 अपॉन सी। सी की वैल्यू डाल दीजिए 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या कि फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूं, ये कई बार नीट के अंदर आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इंसिडेंट फोटोन की हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों डबल कर दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों डबल कर देते हैं, आपको पूछा जा रहा है फोटो करंट का क्या होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा। याद रखिए, कई बच्चे ये याद रखते हैं कि फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन तब जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। यदि फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो कंफ्यूज मत हो जाना, फोटो करंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो देखिए यहां पर ये नंबर ऑफ क्या है कि फोटोन है, क्या लिखेंगे I80 अपॉन h म्यू। आपको क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी, इंटेंसिटी भी डबल कर दी। जब फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी, इंटेंसिटी भी डबल कर दी है, तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इंसिडेंट चेंज नहीं हो रहे। और यदि नंबर ऑफ फोटो इंसिडेंट चेंज नहीं हो रहे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होंगे। और यदि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो फोटो करंट भी चेंज नहीं होगी। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में याद रखना फोटो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डबल से ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डबल से ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डबल से ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डबल से ज्यादा, क्योंकि यहां पे अपन ने फ्रीक्वेंसी डबल की है। फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डबल कर दिए। जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डबल से ज्यादा होगी। डबल नहीं होगी, डबल से ज्यादा होगी। सीधा सा एग्जांपल देखो, एक मेटल की सरफेस का वर्क फंक्शन सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने जो फोटोन इंसिडेंट करा उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा कितनी एनर्जी का इजेक्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब यदि आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डबल कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी कर दी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी। वर्क फंक्शन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने क्या देखा, जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डबल करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डबल नहीं होती है, डबल से ज्यादा होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा होगा। ओके, आपको क्या है कि और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या है कि हमसे कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे रखी है। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए, कोई भी तरीके की हेल्प हमसे चाहिए, सारी डिटेल हमने आपको क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कर रखी है। वीडियो को पूरा वॉच करिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप क्या है कि आराम से 100% गारंटी से क्या है कि सही सोल्व कर सकेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।